नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मेडिकल टेस्ट यानी बेरियम स्वैलो टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट का यूज़ हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स, खासकर इसोफेगस और स्टोमक की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, बेरियम स्वैलो का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट है, अपन पहला पॉइंट की बात करें अपन, यह टेस्ट इसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स में होने वाले डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है अपना, पहला पॉइंट यही है, ये टेस्ट किस किस ऑर्गन्स के लिए करवाया जाता है। ठीक है, यह टेस्ट इसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स में होने वाले डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, इसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स में कोई भी डिजीज हो उसको डायग्नोस करने के लिए करवाया जाता है। सेकंड पॉइंट अपना, बेरियम स्वैलो टेस्ट जीआईटी में होने वाली पैथोलॉजी को भी डायग्नोस करता है। ठीक है, बेरियम स्वैलो में टेस्ट के अंदर अपने जो जीआईटी ट्रैक है उसमें कोई भी पैथोलॉजी हो उसको भी अपन डायग्नोस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, इस प्रोसेसर के अंदर अपन दो मेथड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट का। इस मेथड में टू टाइप के कॉन्ट्रास्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड एंड डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड। ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड के अंदर, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड, इस मेथड में कॉन्ट्रास्ट BSO4 यानी बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। जो कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट होता है ना, उसके अंदर अपन क्या यूज़ किया जाता है, BSO4 यानी बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड अपन बात करें डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड के अंदर, इस मेथड में BSO4 कॉन्ट्रास्ट के साथ इनो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनो क्यों यूज़ किया जाता है वो अपन आगे प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, इनो यानी गैस्ट्रिक एजेंट कोई सा भी हो वो अपन सेकंड डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड में यूज़ करता है। ठीक है, अपन उसके बाद में अपन बात करें इंडिकेशन। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने पर अपन ये प्रोसेस करता है। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये डायग्राम बनाना है, जो साइड में दे रखा है वो डायग्राम बनाना है अपने को। इसमें 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। इसमें ये माउथ होता है, ये अपना फेरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स होता है, ये अपनी ईसोफेगस हो गई। ठीक है, ये अपना स्टोमक, स्टोमक में भी 3 पार्ट डिवाइड होता है। ठीक है, ये या फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, वो अपन अंदर की वो है। देखो इस इसमें बेरियम स्वैलो में ये जो इसमें दिख रहा है, ये बेरियम लिक्विड है ये पूरा। तो इसोफेगस के अंदर कैंसर हो रहा है, ये आपको देखो, ये भी इसमें ये इमेज दिख रही है ना आपको, इसके अंदर देखो आप। तो इस प्रकार अपने को डिजीज का पता लगता है, इसलिए प्रोसेस करवाया जाता है कि इसोफेगस के अंदर यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक स्टोमक तक, इसके बीच में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ रही होगी ना, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर करवाएंगे अपन, बेरियम स्वैलो। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेरियम स्वैलो खासतौर तो फेरिंग से लेके स्टोमक तक बीच के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो तो उसके लिए कहता है। ठीक है, जैसे कि डाइफेजिया हो गया, इंडिकेशन है अपने पहला पॉइंट है डाइफेजिया हो गया। सेकंड है अपर एब्डोमेन पेन हो रहा है, किसी पेशेंट के अपर एब्डोमेन पेन हो रहा है तो अपन कौन सा प्रोसीजर करवाएंगे, बेरियम स्वैलो। थर्ड पॉइंट
ब्लड इन वॉमिटिंग, उसके उल्टी के अंदर खून आ रहा हो, वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा हो। ठीक है। फोर्थ अपना अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, किसी का ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो। पांचवा तो इसोफेजियल अल्सर, जो कि इसोफेगस के अंदर जब अपन खाना खाते हैं वो जो नली होती है उसमें को छाले हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। ठीक है। अपना लास्ट का पॉइंट अपना ये गैस्ट्रो इसोफेजियल डिजीज, कोई भी गैस्ट्रिक इसोफेजियल डिजीज होगी उसमें अपन बेरियम स्वेलो करवा देते हैं। ठीक है। इतना हो गया अपना। अब अपना पॉइंट है, थर्ड पॉइंट अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है जब ये टेस्ट नहीं करवाते हैं अपन, जैसे कि फर्स्ट अपना रिसेंट गैस्ट्रिक सर्जरी हो, मतलब किसी कोई पेशेंट है उसके रिसेंट में ही कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो तो ये प्रोसेस नहीं करवाएंगे। ठीक है। सेकंड अपना फिस्टुला, कोई भी फिस्टुला हो रहा हो जब ये नहीं कराएंगे। ठीक है। अब फिस्टुला क्या होता है, जब कोई दो अलग कैविटी बन जाती है ना एक जगह से, जब वो फिस्टुला बोलते हैं। जैसे कि इसोफेगस से ट्रेकिया के अंदर कैविटी बन रही है, इसोफेगस से ट्रेकिया के अंदर कैविटी बन रही है, तो अपन इस जो इसोफेगस के अंदर जो बेरियम सल्फेट डालेंगे, यदि फिस्टुला होगा तो वो अपने जो ट्रेकिया में चले जाएगा। ठीक है। ट्रेकिया में जाने से पेशेंट की प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो वो लंग्स में चले जाएगा कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। इसलिए ना अपन फिस्टुला हो तो भी अपन नहीं करते। थर्ड पॉइंट अपना इसोफेजियल परफोरेशन। ठीक है। इसोफेजियल परफोरेशन। और फोर्थ अपना सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कोई भी फीमेल हो उसको कोई प्रेगनेंसी हो रही हो तो भी ये प्रोसेस नहीं करेंगे अपन, ये अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो चुका है। अपन फोर्थ पॉइंट अपना इक्विपमेंट, कौन कौन से अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहला अपन कॉन्ट्रास्ट में बेरियम सल्फेट यूज करेंगे थिन डेंसिटी का। ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, डबल कॉन्ट्रास्ट में थिक डेंसिटी का यूज करेंगे अपन। ठीक है। और थर्ड अपना इनो, यानी गैस्ट्रिक प्रोडक्सिंग एजेंट, गैस्ट्रिक प्रोड्यूसिंग एजेंट जो कि गैस प्रोड्यूस करती है वो एजेंट, जैसे कि इनो हो गया। और फोर्थ अपना लेड एप्रिन यूज करता है अपन। फिफ्थ अपना कॉटन पैड सर्जिकल स्प्रेड यूज करते हैं अपना। और लास्ट का अपना फ्लोरोस्कोपिक यूनिट है इमेज इंटेंसिफाई, जो पे अपन लाइव इमेजिंग कर सके। ठीक है। अपना फिफ्थ पॉइंट अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अपन लास्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपना पेशेंट प्रिपरेशन, ये प्रोसेस करेंगे जो कि ये टेस्ट होता है बेरियम स्वेलो करते हैं, तो उससे पहले क्या क्या अपने को पेशेंट के साथ प्रिपरेशन की जानी चाहिए। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है अपना, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को मतलब फूड और ड्रिंक के लिए मना किया जाता है। 4-5 घंटे पहले अपने को पेशेंट को खाने के लिए मना कर देते हैं, ना पानी पीना है ना कोई कुछ खाना है। ठीक है। उसके बाद में हॉस्पिटल गाउन पहना जाता है। ठीक है। यदि कोई पेशेंट ज्वेलरी पहन रखा हो वो अपने को रिमूव करवानी है। कोई भी आर्टिफैक्ट आ रहा हो, कोई गले में चेन वगैरह आ रही हो, रिंग्स वगैरह आ रही हो, कोई भी हो, आर्टिफैक्ट नहीं आना चाहिए। कोई ईयर रिंग्स पहन रखे हो। ठीक है। ये अपने को ध्यान रखनी है चीज़ें। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है, सिक्स पॉइंट है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में भी दो होते हैं, एक तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, एक होती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है। हमेशा ध्यान रखना जो कि बेरियम बेरियम स्टडी होती है ना, बेरियम स्टडी कोई सी भी होगी उसमें दो मेथड यूज किए जाएंगे, एक तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक होता है डबल डबल। ठीक है। अपन इस पर बात करेंगे सिंगल के बारे में। ठीक है। अपन बात करेंगे सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में। ठीक है। इसमें अपना पहला पॉइंट है
सबसे पहले पेशेंट को चेस्ट स्टैंड पर सुपाइन पोजीशन में खड़ा करता है। सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, अपन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे, सुपाइन पोजीशन में कैसे खड़ा सुलाता है ना, वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में अपने को खड़ा करना है पेशेंट को। सेकंड पॉइंट अपना, पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट यानी BSO-4 10 से 15 ml दिया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना, पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट माउथ में होल्ड करने के लिए पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं। अपने को पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब जो भी कॉन्ट्रास्ट अपन 10 से 15 ml या 20 ml दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि मुंह में, मतलब माउथ में होल्ड करके रखना है, इसको मुंह में भर के रखा जाता है। ठीक है। ऐसा पेशेंट को बोलते हैं अपन। जब पेशेंट BSO-4 कॉन्ट्रास्ट स्वेलिंग करता है तो उस कंडीशन में एक्सरे फिल्म। अब बताऊं, जब यदि पेशेंट अपने मुंह में बेरियम स्वेलो होल्ड करके रखता है, फिर उस पेशेंट या अपन एक्सपोज करते वक्त पेशेंट को बोला जाता है कि निगल जाओ, यानी कि उसको बेरियम जो स्वेलो जो दो वर्ड अपन उसके अंदर माउथ के अंदर होल्ड करवा के रखते हैं, उसको अपन एक्सपोज करते टाइम उसको बोलते हैं कि निगल जाओ। उस कंडीशन में अपने को एक्सरे फिल्म ली जाती है। ठीक है। ये हो गया अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। ठीक है। पेशेंट का अपन इसमें कौन कौन सी मिलेंगे, पेशेंट का AP लेटरल पोजीशन में एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट पॉइंट अपना इसमें, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड में इसोफेजियल और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन क्लियरली सीन करता है। अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट में क्या क्या सीन करेंगे, एक तो इसोफेजियल और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्लियरली सीन करता है अपन। ठीक है। अपन बात करें सेकंड पॉइंट जो कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में है। उसमें पहला पॉइंट अपना, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड में पेशेंट को इनो पाउडर दिया जाता है। ठीक है। यह हाई डेंसिटी में बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट इनो के बाद दिया जाता है। इनो दिया जाएगा, उसके बाद में हाई डेंसिटी की जो बेरियम सल्फेट होता है उसको दिया जाएगा। डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड में पेशेंट को चेस्ट स्टैंड पर ओब्लिक और लेटिव पोजीशन में एक्सरे लिया जाता है। अब ध्यान रखना, डबल कॉन्ट्रास्ट में जो स्टडी होती है उसमें पेशेंट का स्टैंडिंग पोजीशन में ओब्लिक AP, समझ आ रहा है, जो पेशेंट को AP करके हल्का ओब्लिक करवा जाता है और लेटरल पोजीशन में एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, इतना अपने को क्लियर हो गया। ठीक है। पहले बोला कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख के भेज देना कि ये सर ये चीज़ अपनी को मेरे को समझ में नहीं आई, इसको दोबारा, तो मैं उसी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अल्लाह अपना 7 पॉइंट अपना, कॉम्प्लिकेशन। ये प्रोसीड करता है अपन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक तो एस्पिरेशन हो सकता है, और सेकंड अपना लीकेज ऑफ बेरियम फॉर अनसस्पेक्टेड परफोरेशन। ठीक है। अपना लास्ट पॉइंट अपना 8 जो कि आफ्टर केयर। अपने को प्रोसीजर के बाद में जो आफ्टर केयर होती है, क्या करना चाहिए पेशेंट का। ठीक है। क्लियर माउथ को क्लीन करवा देना चाहिए, और एडिक्वेट ड्रिंक वाटर पीने के लिए कहा जाता है। ठीक है। इससे कि जो बेरियम सल्फेट है वो इजीली अपने बॉडी से एग्जिट हो जाए। ठीक है। अब आपको नीचे दी हुई इमेज दिख रही होगी आपको। ये इमेज कौन कौन सी इमेज होती है आप ध्यान से देखना। ठीक है। ये जो इमेज होती है, एक मिनट, ये जो इमेज होती है वो होती है AP, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में करवा देता है, स्टैंडिंग में या फिर इरेक्ट में। ठीक है, ये AP हो गया। इसको बोलते हैं अपन ओब्लिक। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लेटरल। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ तक आ रहा है, ये स्टोमक तक, ये अपने को बेरियम बेरियम दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ये दिख ही रहा है, रेड कलर का हो रहा है हल्का हल्का सा, ये ओब्लिक में दिख रहा है। इससे क्या, इसोफेगस अलग सेपरेट दिखती है। ठीक है। ये लेटरल के अंदर भी अच्छा दिख रहा है। जो मैं मार्कर कर रहा हूँ
उसमें देखना। अब आपको दिख रहा होगा, ये लेटरल में देखना ध्यान से। ये जो ईसोफेगस आ रही है पूरी, अब आपको पता हो कि यहाँ की बहुत पतली हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके, यहाँ पर कुछ कुछ तो डिजीज़ है इसके, यहाँ पर डिजीज़ नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, इसमें कहाँ डिजीज़ नज़र आ रही है, इसमें यहाँ डिजीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई इसमें से कोई पार्ट वगैरह समझ में आपको नहीं आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट करके बता देना। मैं आपको एक बार वीडियो शुरू से बता देता हूँ कि एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्ज़ाम में अपने को ऐसे लिखना है, एग्ज़ाम में ये 20 नंबर का पूछा जाता है। एक जो बेरियम स्टडी होती है वो 20 नंबर की पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, अपने को पूरी एग्ज़ाम ये बेरियम स्टडी पूछा जाता है, तो अपने को दो स्टडी अपने को लिखनी है। बेरियम स्टडी में 4 स्टडी आती है। बेरियम स्वेलो आता है, बेरियम मील आता है, बेरियम मील फॉलो थ्रू आता है, और बेरियम एनेमा आता है। ठीक है, अपने को 2 स्टडी लिखनी है। अब 2 स्टडी कोई सी, या तो बेरियम स्वेलो कर देना, या फिर बेरियम मील, या फिर बेरियम मील फॉलो थ्रू, या फिर एनेमा। ठीक है, 20 नंबर के अपने को इसमें यही करना है। तो ये हो गया। उसके बाद में एक्स का ले लो, जो कि डबल मेथड होता है। इंडिकेशन, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। डायग्राम में अपने अपने को क्या बनाना है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। डायग्राम में देखो, 1 मिनट। या फिर आप ऐसा डायग्राम बना देना। ठीक है, ये अपना माउथ हो गया, ये अपनी फेरिंग्स हो गई, और ईसोफेगस हो गए, स्टोमक हो गया। ठीक है, नॉर्मल डायग्राम बनाना है। हर हर प्रोसीजर के अंदर अपने को डायग्राम बना के आना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो उनके। ठीक है, ये बेरियम स्वेलो होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना जो भी पार्ट समझ में नहीं आया होगा आपको, और सपोर्ट बना के रखो। नेक्स्ट वीडियो बेरियम मील के ऊपर, या फिर बेरियम मील फॉलो थ्रू के तो ऊपर आएगी अपने को। पहले ये बेरियम से स्वेलो वाले, फिर बेरियम स्टडी अपन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो